ये घटना दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के नौगाम थाने में आधी रात को हुए भीषण विस्फोट से जुड़ी है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। थाने के अंदर फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से बरामद किए गए विस्फोटक की जांच कर रही थी। ये वही संवेदनशील सामग्री थी जिसे फरीदाबाद के एक किराए के मकान से लगभग 360 किलो मात्रा में जब्त किया गया था। अचानक धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा कमरा मलबे में बदल गया। इस विस्फोटक में कम से कम 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक अधिकारी और एक नायब तहसीलदार शामिल थे, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाका इतना तेज था कि अस्पताल की इमारतें तक कांप उठी। अब जांच शुरू हो चुकी है। क्या ये विस्फोट जांच के दौरान हुई किसी चूक का नतीजा था या फिर किसी और गहरी साजिश का हिस्सा? इस घटना का सबसे बड़ा सवाल ये है कि नौगाम ब्लास्ट का दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके से क्या संबंध है। दरअसल दोनों जगह एक जैसी सामग्री अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट में इसी रसायन से विस्फोट हुआ था और नौगाम में भी टीम वही सैंपल जांच रही थी। इतना ही नहीं, ये पूरा मामला फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से भी जुड़ता है, जिसे नौगाम पुलिस ने ही सबसे पहले पकड़ा था। कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। जांच आगे बढ़ी तो फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोट सामग्री मिली और कई पढ़े लिखे आतंकी, जिनमें डॉक्टर और इंजीनियर शामिल थे, गिरफ्तार किए गए। इसी मॉड्यूल का एक सदस्य अदील अहमद राठेर कश्मीर में चेतावनी वाले पोस्टर लगाते हुए पकड़ा गया था। बाद में उसकी गिरफ्तारी ने उस नेटवर्क को उजागर किया जो दिल्ली ब्लास्ट से लेकर कश्मीर तक अपनी जड़ें जमाए हुए था। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके में 13 लोगों की जान गई थी और अब नौगाम विस्फोट में भी कई बहादुर अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। इस समय सुरक्षा एजेंसियां नौगाम थाने के आसपास के इलाके की सघन जांच कर रही हैं। खोजी कुत्ते, बम स्क्वाड और जांच अधिकारी हर कोने से सबूत जुटा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि यह हादसा था या किसी आतंकी ने सबूत मिटाने के लिए इसे अंजाम दिया। नौगाम थाने में हुई ये त्रासदी सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं है, बल्कि उस खतरनाक नेटवर्क की एक झलक है जो देश भर में सक्रिय है और जिसके खिलाफ सुरक्षा बल लगातार लड़ रहे हैं। जिन अधिकारियों ने उस रात ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान गंवाई, वो देश की रक्षा के लिए हर कीमत पर खड़े रहने वाली उस ताकत का हिस्सा थे जो अंधेरे में छुपी साजिशों से हमें बचाए रखने का काम करती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जांच जारी है और उम्मीद है कि नागोम की राख के नीचे छिपा हर सच बहुत ही जल्द सबके सामने आएगा। मैं इस समय नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर हूं और कल देर रात यहां पे धमाका हुआ, जिस धमाके की वजह से 7 लोगों की जान गई, 27 के करीब जख्मी और 5 की हालत गंभीर बताई जाती है। और सबसे आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी यहां तैनात है और इस इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। यहाँ पे कंसर्टीना वायर बिछा दी गई है, किसी को भी पुलिस स्टेशन की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन है नौगाम पुलिस स्टेशन। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 अक्टूबर को इस इलाके में जब जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर आए थे तो इस पुलिस स्टेशन ने ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और जिसमें उन्हें पता चला था कि जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकवादी हैं वो जो दिल्ली और बाकी अन्य भारत के इलाकों को दहलाना चाहते हैं और कई विस्फोट करना चाहते हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उन्होंने कई लोगों को घेरा और कई पता चला कि किस तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, पैरामेडिक इन्वॉल्व थे और उन्होंने उन डायरेक्टर्स को पकड़ लिया। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कमांडोज भी आ रहे हैं पुलिस के, वो भी अंदर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ हमने देखा कि देर रात तक एम्बुलेंस यहाँ पे आती रही और उसके साथ साथ यहाँ पे स्निफर डॉग भी लाए गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार घेराबंदी की जा रही है। इस समय सबकी निगाह एक ही चीज पर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या वजह रही कि धमाका हुआ। क्योंकि बताया जाता है जो सूत्रों के अनुसार कि जब वहां पे फोरेंसिक की टीम और पुलिसकर्मी जांच कर रहे थे एक्सप्लोसिव मटेरियल जो उन्होंने फरीदाबाद से पकड़ा था, उस दौरान वहां पे धमाका होता है और धमाके की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि 30 किलोमीटर के इलाके में उसकी आवाज सुनाई दी। और उस धमाके के कारण कई जो मकान है यहाँ पर उनकी खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। और बताया जाता है कि एक टेलर जो कि बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में ताकि वो जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल था उसको कवर करने के लिए तो एक कपड़े को तैयार कर रहे थे, टेलर मास्टर की भी उस धमाके में मौत हो गई है। उसके बाद से यहाँ पे पैनिक की सिचुएशन है और यहाँ पे लगातार सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात भी आए थे और जो कि सिचुएशन का जायजा ले रहे थे। और इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में 2-3 चीजों पर वो इस समय जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, जांच करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह रही है
क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या कोई आईडी थी, क्या फटी है, अब ये जांच का विषय है। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट किसकी वजह से हुआ है, वो तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल काफी देर तक यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जो भी इंश्योर्ड थे, लोकल कुछ इनसे बातचीत करें। आप यहीं रहते हैं जी? जी हाँ। क्या हुआ जब धमाका हुआ? मैंने सोचा वो सिलेंडर फट गया, मेरे को नहीं पता ये ऐसे हो गया। अच्छा, बाकी शुक्र अल्लाह का, इंसान बच गए, खिड़कियां दरवाजे सब टूट गए। काफी दहशत का माहौल होगा उस समय। जी हाँ, बहुत सारा दहशत का माहौल हो गया उस टाइम। देखिए, हम यहाँ के रिहायशी लोगों से बात कर रहे हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल से। उनका कहना है कि यहाँ पे जब धमाका हुआ तो उनकी खिड़कियों के शीशे टूट गए, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो भी नुकसान हुआ वो पुलिस स्टेशन में हुआ। पुलिस स्टेशन में इस समय आप देखिए, ये काफी घंटों के बाद यहाँ लोग निकल रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर ही थे जब ये धमाका हुआ था? पता नहीं। देखिए, कुछ अभी भी लोगों के चेहरे पर आपको डर दिखेगा। ये लोग जो कि पिछले कई घंटों से अपने अंदर थे, अब वो यहाँ से निकलकर अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं, कोई खरीदारी के लिए जा रहे हैं। ये आप यही थे उस समय जब ये धमाका? जी जी, वहाँ पे आपने क्या देखा था? पता नहीं, इतना अटैक हुआ कि क्या बोले हम बार बार बच गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। पूरे मकान यहाँ हिले उस समय? हाफ शीशा कोई भी नहीं, खिड़कियाँ नीचे हैं, हर कुछ। उस पर क्या लगा आपको, ये क्या हुआ? हमें लगा कि ऊपर से कुछ आया है, हमें नहीं पता था ये हुआ है, हमें नहीं पता था। बच्चे भी गाल बाल बच गए, जख्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इनको वहाँ पर ये नहीं रखना था, ये थाना थोड़ा छोटा है, इनको नहीं रखना था वहाँ पे, इन सबको नहीं रखना था वो। देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर आपको दहशत नजर आएगी, क्योंकि उनको लगता है कि नई जिंदगी मिली है। पूरी तरह से कहते हैं कि धमाका इतना स्ट्रांग था, उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उनके मकान पूरी तरह से हिल गए। एक पल के लिए उनको लग रहा था कि जैसे उनके मकान पे आकर कुछ गिर गया हो, खिड़कियों के शीशे टूट गए, और एक डर का माहौल है। और आप देख सकते हैं कि लगातार इस इलाके की घेराबंदी की जा रही है। सीनियर अफसर सुबह से लगातार आ रहे हैं। देर रात तक हमने देखा कि किस तरीके से एम्बुलेंस में इंजर्ड को शिफ्ट किया जा रहा था। कुछ को एसएमएच हॉस्पिटल में लिया गया है, कुछ को 92 बेस हॉस्पिटल में लिया गया। 5 की हालत गंभीर बताई जाती है इस समय। और यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन पे फोकस किया जा रहा है कि धमाके का कारण क्या था। क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन था, क्या कोई आईडी था, क्या चीज गलत हुआ? क्योंकि एक बात तो सही है कि वो सैंपल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये वो एक्सप्लोसिव मटेरियल जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था। नौगाम पुलिस जो टीम है उन्होंने बहुत ही सही काम किया है। अगर ये जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल पर से पर्दाफाश ना करते तो कई धमाके भारत के कई और हिस्सों में हो सकते थे। आमिर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी के लिए।